हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, जो कि हमारे आने वाले यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी आरओ जो कि फरवरी में होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें क्या होगा, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, मतलब बेसिक देखेंगे, इसमें टर्मिनोलॉजी देखेंगे, यानी कि कौन किसको क्या कहा जाता है और पूरा इनकी सब सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, जिससे हम लोग को आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम बेस्ड टाइम बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक संस्कृति होता क्या है? तो वैदिक संस्कृति मतलब वेद शब्द से वैदिक बना है। वैदिक जो है वो किससे बना है? वेद से बना है। वेद क्या है? वेद मतलब आर्यों को जानने का एक मुख्य स्रोत है। वेद आर्य आर्य। अब ये जो वेद है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक संस्कृति जो संस्कृत भाषा में है पूरी। और यहाँ पे है वेद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ उत्तम और श्रेष्ठ ये होगा। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, ये आप लोग को पता ही होगा। और इसको जो है दो टाइप कैटेगरी में, मतलब दो पार्ट में बांटा गया है वैदिक संस्कृति को। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब इंग्लिश में बीसी है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी में है। तो देखिए ये क्या है, ये टाइम पीरियड जो है बीसी में अगर चलता है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, यानी कि 1500 से 1000 याद कर लीजिए और 1000 से 600 ईसा पूर्व याद कर लीजिए। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी होगा कि जो वैदिक सभ्यता है वो किसके बाद आई? तो वो सिंधु सभ्यता के बाद आई, यानी कि जो सैंधव संस्कृति थी, जो सिंधु सभ्यता था, उसके बाद आया वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि जो श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा उत्तम है या कुलीन है, उसको आर्य कहा गया। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द क्या है? उसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें किससे ज्ञात होता है? तो वेदों से ज्ञात होता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। तो वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो आर्यों को दिया जाता है। अब यहाँ पे है आर्यों के मूल निवास स्थान, मतलब कि इसमें बहुत मतभेद है, लेकिन कुछ लोगों ने, मतलब कुछ जो विद्वान हैं उन लोगों ने बताया है कि कौन कौन से, मतलब कहाँ से आर्य आए। तो वो मतलब लोगों ने बस किया है, अनुमान ही लगाया है, कोई कंफर्म नहीं पता चला है। तो इससे क्या है, इसमें जैसे देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान, अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये विद्वानों के नाम आ जाता है और यहाँ पे आर्यों का मूल निवास स्थान दे देगा, उसको मैच करना होता है। तो इसलिए हमको एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए। तो एलडी कल जो थे, विद्वान थे, उन्होंने क्या बोला कि क्या है आर्यों का मूल निवास स्थान? तो वो है कश्मीर या हिमालय क्षेत्र को माना। एलडी कल ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना? कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र को माना। जो विद्वान पंडित गंगानाथ झा थे, उन्होंने ब्रह्मर्षि देश को माना आर्यों का मूल निवास स्थान। और अविनाश चंद्र दास थे, उन्होंने माना सप्त सैंधव प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और डीएस त्रिवेदी, इन्होंने देविका प्रदेश मुल्तान, ये छोड़ दीजिए। बस देखिए क्या कौन कौन सा याद कीजिए, एक सप्त सैंधव प्रदेश याद कर लीजिए। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। मैक्स मुलर का पूछता है मध्य एशिया, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना? तो मध्य एशिया को माना। किसने? मैक्स मुलर ने, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। तो उत्तरी ध्रुव जो है वो किसने माना आर्यों का मूल निवास स्थान? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने माना था। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा माना आर्यों का मूल निवास स्थान? तो वो उत्तरी ध्रुव को माना। और मैक्स मुलर ने कहा माना? तो वो मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान उन्होंने कहा। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश कहा कि जो सप्त सैंधव प्रदेश है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि ये तिब्बत के निवासी थे। आर्यों को बोला कि ये तिब्बत के मूल, इनका जो मूल निवास स्थान है वो तिब्बत है, ठीक है। और हर्ट एंड पेंका जो थे, उन्होंने माना जर्मनी।
ठीक है। और जो गाइल्स थे उन्होंने डेन्यूब नदी की घाटी माना। तो ये आप जर्मनी का स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डेन्यूब नदी घाटी ये याद कर लीजिए। उत्तरी ध्रुव किसने माना? बाल गंगाधर तिलक ने माना। तिब्बत किसने माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना। तो ये इंडिया के, तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया किसने माना? मैक्स मूलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने माना। और कश्मीर अथवा हिमालय का क्षेत्र जो मूल निवास स्थान आर्यों का माना, वो माना एल डी कल्ल ने माना। और ब्रह्मर्षि देश किसने माना? वो पंडित गंगानाथ झा ने माना। तो इसमें से जो है 5-6 याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। सबसे जो पुराना वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो है उल्लेख है, ऋग्वेद में नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है, यहाँ पे वही नेक्स्ट पॉइंट है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में जो है 19 नदियां हैं। कुछ अन्य स्रोतों से 21 नदियों का भी उल्लेख है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो 19 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पश्चिम में कौन सी नदी है? कुंभा। कुंभा नदी जो है वो कहाँ पे, इनका जो मूल निवास स्थान मतलब जहाँ से ये स्टार्ट होती है बहना, तो ये कहाँ की? अफगानिस्तान की है, ठीक है, अफगानिस्तान की है। और सबसे पूर्व में कौन सी है? गंगा। तो यानी ऋग्वेद में कितने नदी का उल्लेख किया गया? 19 नदियों का, जिसमें सबसे पश्चिम में अगर हम ले, देखिए ये है, तो ये क्या है? पश्चिम है। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान में कुंभा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये हमारा पूर्व है। पूर्व में क्या है? गंगा है, ठीक है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियां हैं? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? क्रुमु है, कुंभा है, और गोमती है, और सुवास्तु है। तो क्रुमु, कुंभा और गोमती, और कौन सी है? सुवास्तु, इनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है और सप्त सैंधव जो प्रदेश है उसकी 7 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सी नदियां हैं ये? तो उसमें सरस्वती है, विपासा है, परुषड़ी है, वितास्ता है, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी। ये प्राचीन नाम है, इसके अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके जो नवीन नाम है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्राचीन नाम में दिया गया है कि सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। तो सरस्वती, विपासा, परुषड़ी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी, ठीक है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, ये भी पूछ लेता है कि यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? तो 3 बार। जबकि गंगा नदी का जो है वो 1 बार बस प्रयोग हुआ है। लोग कंफ्यूज हो जाता है कि अरे गंगा नदी का तो बहुत बार प्रयोग हुआ होगा। नहीं, गंगा नदी का जो है 1 बार उल्लेख आया है। यमुना नदी का गंगा नदी से ज्यादा बार उल्लेख आया है, यानी कि 3 बार उल्लेख आया है। इसमें कश्मीर की एक नदी जो है उनका नाम है नदी का मरुवृथा, इसका उल्लेख मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर की कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मरुवृथा का उल्लेख मिलता है, ये कश्मीर की एक नदी है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार, अब ये पूछ लेता है कि ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिला है? तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिला है। जबकि ऋग्वेद में आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती नदी, जिसे सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहा गया है इन नदियों को, मतलब सरस्वती नदी को ही अनेक नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें लिखा गया है क्या है? मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा। इसमें अगर हम लोग समरी देखें इसका, तो हम लोगों को 3-4 पॉइंट याद करना है। पहला की क्या है कि देखिए कितनी नदी सूक्त का उल्लेख है ऋग्वेद में? 19 नदियों का है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? पश्चिम से। अब देखिए पश्चिम में कुंभा नदी सबसे पश्चिम में है और पूर्व में कौन सी है? गंगा नदी है। और हम देखे अभी पढ़े हैं कि अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सी नदियां, वो याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुर्मु, कुंभा, गोमती और श्रीवास्तु, ठीक है। और ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की कितनी नदियां हैं? तो सप्त सैंधव है, यानी कि 7 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती, विपासा, परुषड़ी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री, अस्किनी, ठीक है। और इसके बाद यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। और कश्मीर की एक नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, उसे मरुवृथा कहेंगे। फिर उसके बाद क्या है? सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की कौन सी है? तो वो है सरस्वती। बस और कुछ नहीं याद करना, एक याद कर लीजिए कि सरस्वती नदी को और क्या क्या कहते हैं? तो मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1400 ईसा पूर्व में जो बोगस कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं यानी कि देवताओं का उल्लेख मिला है। तो किस अभिलेख में ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है? तो बोगस कोई अभिलेख यानी एशिया माइनर के अभिलेख में मिला है। इसमें कौन कौन से देवताओं का उल्लेख मिला है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिला है। तो देखिए इंद्र, वरुण और मित्र तो लोगों को याद रहता है, एक नासत्य हैं, ये भी देवता हैं, तो इनको भी याद कर लीजिए कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिला है। सप्त संदेव प्रदेश का वर्णन है 7 नदियों से, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नवीन नाम है वो भी दे दिया है। देखिए सुवासा नाम वहां पे था, सुवासा मतलब नवीन में सिंधु को सुवासा कहते हैं। सुतुद्री हम लोग पढ़े हैं तो सतलज, इस टाइम में जो नाम है वो सतलज है। विपासा पढ़े थे, विपासा का जो नवीन नाम है वो क्या है? व्यास है। पुरुषणी पढ़े थे, पुरुषणी का जो नवीन नाम है वो रावी है। और अस्किनी हम लोग पढ़े थे, अस्किनी का जो है चेनाब है। वितस्ता का झेलम है और सुषमा सुषामा का घग्घर है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश की जो नदियां हैं, ठीक है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां, अब इनका भी हम लोग क्या कर लेते हैं, नवीन नाम देख लेते हैं। काबुल हम लोग पढ़े कुभा, और कुर्मू का कुर्रम है। गोमती का गोमल है, नवीन नाम गोमल है। श्रुवस्तु का स्वात है, ये नवीन नाम है स्वात, ठीक है। अब इन नदियों में 21 नदियों का वर्णन है, कहीं कहीं 19 है, कहीं कहीं 21 है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो है हमारी मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, यानी कि सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी है। अब ऋग्वैदिक जो पुरातात्विक साक्ष्य के अगर हम देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, काले एवं लाल मृदुभांड जो है वो ऋग्वैदिक काल में मिले हैं। दूसरा है हमारा ताम्रपुंज, ये भी मिले हैं। और गरुड़वर्णी मृदुभांड जो है ये भी मिले हैं। तो 3 चीज जो है मुख्य साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्य में। अगर देखें ऋग्वैदिक का महत्व तो 3 मिले हैं। राजनीतिक स्थिति अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? कुल या परिवार कहा जाता था, जिसका प्रधान क्या होता था? कुलप होता था, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर हम बड़ी देखें तो ग्राम या विश और जन उच्चतर इकाइयां होती थी, जिनको बोलते थे ग्राम, विश और जन, ये उच्चतर इकाइयां होती थी। और जो छोटी इकाई होती थी उसको क्या बोलते थे हम लोग? कुल या परिवार बोलते थे, जिसका प्रधान कौन होता था? कुलप होता था। ग्राम कई परिवारों का समूह, जो ग्राम के कई परिवारों का अगर समूह मिला ले तो उसको ग्रामीणी कहा जाता था, और ग्रामीणी इसका प्रधान होता था। ये है ग्राम जो है किसको कहा जाता था? कई परिवारों को मिला करके, कुल यानी कि कई परिवारों को मिला करके एक ग्राम बनता था, जिसका जो प्रधान होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। और जो विश किसे कहते हैं ये बहुत बार पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। विश कई गांवों का समूह होता था। तो एक बार ये याद कर लीजिए कि जो ग्राम होता था वो कई परिवारों का समूह होता था, जो विश होता था वो कई गांवों का समूह होता था, ठीक है। तो उसको क्या कहते थे? विश कहते थे। विश के जो प्रधान होते थे उसको विषयपति कहते थे। क्या कहते थे? विषयपति कहते थे। यानी कि जो परिवारों का समूह है तो उसको क्या होगा? सबसे ये देखो, परिवारों का समूह ग्राम, उसके जो प्रधान होंगे ग्रामीणी कहे जाएंगे। विश कई गांवों का समूह होता था, उसके प्रधान विषयपति कहे जाएंगे, ठीक है। और विषय समूह में क्या है? जन, प्रधान, राजा, जनपति, ये लोग आएंगे। मतलब जन कहा जाएगा या प्रधान, राजा या जनपति को जन कहा जाता था। जो जनों का प्रधान होता था उसको राजन कहा जाता था। ये उस टाइम का टर्मिनोलॉजी था, मतलब क्या क्या किसको किसको बोला जाता था वो बताया गया है। और ये ऋग्वैदिक काल का जो है क्या है? राजनीतिक स्थिति है। तो राजनीतिक स्थिति आप लोग को समझ आ गया होगा कि जो सबसे छोटी इकाई में परिवार आता था, जिसे कुल या परिवार कहते थे, जिसका हेड क्या होता था? कुलूप होता था। फिर उसके बाद ग्राम, विश या जन, इसका उच्चतर इकाई जो है ग्राम किसे? कई परिवारों को मिला के ग्राम, जिसके जो प्रधान होते थे ग्रामीणी कहे जाते थे। और फिर उसके बाद कई ग्रामों को मिला दिया तो विश बने। विश के जो है वो विषयपति या विषपति कहे जाते थे। और जो विश समूह के जो हेड होते थे उनको जन कहा जाता था। और जो जन यानी कि जनों के जो प्रधान होते थे उनको राजन कहा जाता था। तो ये पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रशासन मुख्यतः कैसा होता था? वहाँ उस टाइम का प्रशासन जो ऋग्वैदिक काल का, तो वो कबीलाई यानी कि कबीलों में बटे होते थे, ठीक है। 8-10 कबीले होते थे, 5-6 जितने भी होते होंगे, तो वो कबीले में बटे होते थे, ठीक है। सैनिक भावना वहाँ की प्रमुख थी, मतलब कि देखिए सैन्य बल ज्यादा का दबदबा था। ये चीज देख लीजिए कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सेना का ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। और जो कैसे प्रशासन कैसा था, तो वो कबीले में लोग बटे रहते थे। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे
ये क्या था, राजनीति की स्थिति। इसी में भी राजनीति की स्थिति में आगे देखते हैं, पहली बार राज्यों का उदय हुआ। उदाहरण क्या, पहली बार राज्यों का उदय इसी काल में हुआ, ऋग्वैदिक काल में ही हुआ था राज्यों का उदय। जैसे क्या है, उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो पुरु एवं भरत मिलकर के कुरु बने, यानी कि पुरु और भरत ये कबीला थे, कबीलाई वो थे, पूरे समूह थे, ये मिलकर के कुरु बने। और कुरुओं की राजधानी को क्या थी, वो थी हमारी हस्तिनापुर। तो कुरुओं की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। अब यहाँ पे देखिए पांचाल, पांचाल का जो है प्रसिद्ध शासक प्रवाहर था, राजधानी क्या थी, काम्पिल्य थी। और जो वैदिक सभ्यता में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता था। तो पांचाल, अगर कुछ नहीं याद हो रहा था आप ये याद कर लीजिए कि पांचाल क्या है, क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। तो वैदिक सभ्यता में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता था। ठीक है, सर्वाधिक विकसित राज्य जो थे वो पांचाल के अंतर्गत आते थे। ठीक, जनपद का अस्तित्व आया, राष्ट्र शब्द का प्रयोग आया। तो जनपद और राष्ट्र ये सब का इसी में आया, वैदिक पीरियड में ही। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उसमें दिया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है, पूछ लेता है एग्जाम में, मैच करने के लिए आता है कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है, और भी दे देता है, सतपथ ब्राह्मण दे देता है, और पूछता है कि ये किस उससे काल से है। तो ये जो है ये ऋग्वैदिक काल से इसका रिलेशन, मतलब ये ऋग्वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण लिखा गया था। तो ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किससे है, ऋग्वैदिक काल से है। ठीक है, अब यहाँ पे राजा का कुछ नाम था, मतलब राजा को किस किस दिशा में क्या क्या बोलते थे, किस किस क्षेत्र में। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है, देखिए पूर्व में क्या बोलते थे, पूर्व में साम्राज्य बोलते थे। राजा का जो नाम था, मतलब राज्य का जो नाम था वो साम्राज्य कहा जाता था पूर्व में, और जो राजा का नाम था उनको सम्राट कहा जाता था। तो पूर्व में क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में जो राज्य का नाम था वो स्वराज कहा जाता था राज्य को, और जो राजा का नाम था उनको स्वराट कहा जाता था। उत्तर में क्या है, राज्य का नाम वैराज्य होता था और राजा का नाम विराट कहा जाता था राजा को। और दक्षिण में भोज्य राज्य का नाम होता था, और क्या कहा जाता था, राजा को भोज कहा जाता था। मतलब राज्य का नाम जो है भोज्य होता था और राजा को भोज कहा जाता था। मध्य प्रदेश, जो मध्य एरिया, ये बीच वाला जो है, तो मध्य प्रदेश में क्या है, राजा, जो राज्य का नाम है वो राज्य कहा जाता था और राजा का नाम राजा कहा जाता था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पूर्व में राजा को क्या कहा जाता था, पश्चिम में क्या कहा जाता था, उत्तर और दक्षिण में। तो ये आप लोग एक बार इसको याद कर लीजिएगा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, और क्या है हमारा, उत्तर में विराट और दक्षिण में हमारा भोज, और मध्य प्रदेश में राजा। तो ये इंपॉर्टेंट है। राजा के अन्य नाम क्या क्या होते थे, जनस्य गोपा और पुरभेदता, विस्पति, गणपति और गोपति। ये क्या है, राजा के अन्य नाम हुआ करते थे। अब यहाँ पे जो प्रमुख अधिकारी होते थे, पुरोहित सबसे प्रमुख, जिनको का क्या कहा जाता था, सेनानी, ग्रामीण और वृद्धजनों का एक कुलीन। देखिए सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभा किसे कहा जाता था और समिति किसे कहा जाता था, ये हम लोग देख लेते हैं। सभा जो थी वो थी वृद्धजनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। तो वृद्धजन और कुलीन व्यक्तियों की जो संस्था थी उसको सभा कहा जाता था। सभा में स्त्रियां शामिल होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है, किसका, सभा का। तो सभा का कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख है, 8 बार उल्लेख है। सदस्य जो थे वो सुजान कहलाते थे, जो सभा के सदस्य थे उनको क्या कहा जाता था, सुजान कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सभा जो है वो किसकी संस्था थी, तो वृद्धजन और कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। स्त्रियां इसमें शामिल होती थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमारा समिति आता है। समिति में क्या है, ये है कबीलों की जो आम सभा या जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था वो आता था समिति में। तो समिति में कौन आते थे, जो आम लोग होते थे, कबीलों के आम सभा या जो सामान्य जनता होती थी वो किस में आती थी, वो समिति के अंतर्गत आती थी। तो इनका जो प्रतिनिधित्व था वो समिति था। इसका जो प्रमुख होता था उसको ईशान कहते थे, और इसमें जो है स्त्रियां पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मतलब इसमें स्त्रियां शामिल नहीं थी। तो समिति में स्त्रियां शामिल नहीं थी और सभा में जो है स्त्रियां शामिल थी। इसमें देखिए सभा में जो है स्त्रियां शामिल थी, एक इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा क्या है, वृद्धजन और कुलीन व्यक्तियों की ये संस्था थी, तो ये याद कर लीजिए। और इनके सदस्य को सुजान कहते थे, ठीक। और समिति जो थी उसके प्रमुख को ईशान कहते थे। और ये जो है समिति आम जनों की थी, यानी कि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था इसमें, और इसमें स्त्रियां शामिल नहीं होती थी। तो ये भी आप याद कर लीजिए।
विदत क्या है? आर्यों की प्रारंभिक संस्था होती थी, उसको विदत कहा जाता था। इनका कार्य क्या होता था विदत का? तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि ऋग्वैदिक काल में विदत क्या है, रत्नी क्या है, बृहस्पति क्या है, तो ये इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो विदत क्या है? आर्यों को की जो प्रारंभिक संस्था है उसको विदत कहते हैं। इसका कार्य क्या होता था, मतलब ये क्या काम करते थे? तो ये आर्थिक, सैन्य और धार्मिक और सामाजिक, ये सारे जो काम है ये विदत के अंतर्गत आता था। यानी आर्यों की ये प्रारंभिक क्या थी? संस्था थी। रत्नी क्या है? सूत, रथ और रथकार तथा कम्मादि आदि कुल की जो 12 अधिकारी, मतलब देखिए अगर ये सब नहीं याद हो रहा था, ये याद कर लीजिए कि रत्नी जो थे वो अधिकारी होते थे। मतलब ऋग्वैदिक काल में रत्नी अधिकारी को कहते थे। इतना ही पूछता है कि रत्नी दे देगा क्या है, मतलब किस क्या कहते थे रत्नी को? तो अधिकारी, अधिकारी जो होते थे उनको रत्नी कहते थे। बृहस्पति जो है वो किसको कहते थे? जो गोचर भूमि के जो अधिकारी होते थे उनको बृहस्पति कहते थे। ठीक है, तो देखिए विदत क्या थी? आर्यों की प्रारंभिक संस्था थी। रत्नी क्या था? रत्नी किसे कहते थे? अधिकारियों को रत्नी कहते थे। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति गोचर भूमि के जो अधिकारी होते थे उनको बृहस्पति कहा जाता था। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, तो ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यायाधिकारी का उल्लेख है ऋग्वेद में नहीं है। किसका? आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सामाजिक ये सब है, लेकिन न्यायाधिकारी का नहीं है, तो ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं है। यहाँ पे बताया सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे तथा 10 जनों के संघ के जो पुरोहित थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। तो ये भी पूछ लेता है कि सुदास के पुरोहित कौन थे? तो वशिष्ठ थे। और 10 जनों के संघ के जो समूह थे वो कौन थे? वो विश्वामित्र थे। अब दशराग युद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो ये जो है इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है दशराग युद्ध का। और ये किस नदी के किनारे लड़ी गई थी युद्ध? तो ये पुरुषड़ी नदी, यानी कि जो इस टाइम में जो नाम है, ये पुराना नाम है पुरुषड़ी, नया नाम है रावी नदी के तट पे लड़ा गया। तो ये दोनों नाम से आ सकता है, या पुरुषड़ी पूछ ले या रावी, तो आपको याद रहना चाहिए ये। सुदास एवं 10 जनों के बीच ये होता है युद्ध, 10 जनों और सुदास के बीच होता है, तो सुदास इसमें विजयी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद कर लिए। दशराग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुरुषड़ी नदी के किनारे होता है, और कौन जीतता है? सुदास जीतते हैं। किसके किसके बीच होता है? सुदास और 10 जनों के बीच होता है। 5 जो थे वो आर्य कबीले होते थे, मतलब थे उस टाइम में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कबीलों में पूरा डिवाइड था इनका तो प्रशासन। तो 5 आर्य कबीले थे, पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुहु और अनु। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि पुरु क्या था? तो ये आर्य के कबीले थे। ठीक है, यदु, तुर्वस, द्रुहु और अनु ये सब क्या थे? ये सब आर्य के कबीले थे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं वैदिक सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, मतलब ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई ये परिवार या कुल होता था, हम लोगों ने अभी देखा। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त में सुनह सेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। मतलब क्या है कि उसमें पूरा एक स्टोरी लिखा गया है कि वो 100 गायों को क्या करते थे, ले करके और अपने बेटे को बेच देते हैं। तो मतलब गाय लिए उनसे और बेटे को अपने बेच दिए। तो ये चीज अभी इसमें भी आएगा। तो यही चीज उसी से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, यानी वर्ग विभेद नहीं था, बाद में आया। अब यहाँ पे वर्ग विभेद यानी वर्ण, ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग अथवा मतलब रंग के लिए इसका प्रयोग किया गया था वर्ण का, कहीं कहीं व्यवसाय के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था। तो ये जो है पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण शब्द था इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ रंग था, या तो कहीं कहीं व्यवसाय के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शूद्र जो वर्ण है उसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिला। किसके? ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिला? तो 10वें मंडल में मिला, पुरुष सूक्त में मिला है, शूद्र वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिला है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो ऋग्वेद में ही बताया गया कि विराट पुरुष है जिसके विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से बताया गया है कि ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी कि क्षत्रिय, और उरु यानी कि जंघा से क्या है, भाग से वैश्य, और पैरों से शूद्र। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि विराट पुरुष के अंगों से बताया गया है। और ऋग्वेद में के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिला है।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन गोत्र का, देखिए गोत्र का मतलब क्या था उस टाइम गोत्र का मतलब ये होता था, मूल अर्थ ये होता था कि मतलब वह स्थान जहाँ पे समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोधन का मतलब जो गायें पाली जाती थी, वहां पे पूरा हॉल टाइप रहता होगा, वहां पे क्या होता था कि समूचे कुल का, यानी कि सारे, जैसे एक परिवार है, 2-3 परिवार मिला करके, तो वो सबका क्या है, गाय यहाँ पे पलती थी, मतलब रहती थी, तो वो उसको क्या कहा जाता था, उसको गोत्र कहा जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया, कि मतलब इनका गोत्र क्या है। अभी भी लोग गोत्र नहीं बताते कि हमारा गोत्र ये है, तो ये बाद में इसका अर्थ चेंज हो गया। जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या है, गोत्र का अर्थ ये होता था कि कुल का गोधन पाला जाता था, यहाँ पे मतलब सारी गाय यहाँ पे पाली जाती थी, उस स्थान को गोत्र कहा जाता था। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, तो यानी गोत्र प्रथा की स्थापना जो हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम, तो आर्य जो थे वो अनार्य को क्या क्या नाम दिए थे, अब्रह्मण दिए थे, यानी वेदों को ना मानने वाले। एक तरह से जैसे ब्राह्मण क्या होता था, जो वेदों को मानते थे, जो वेदों को ना मानते थे, वो अब्रह्मण होते थे। और यहाँ पे यज्ञ नहीं करने वाले, अनासह क्या होते थे, बिना नाक वाले, और ये सब नाम दिए हैं। अव्रत क्या होते थे, वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले। एक बार इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कृषि संबंधी शब्दावली थी कुछ वैदिक सभ्यता में, जैसे उर्वरा किस भूमि को कहते थे, तो जूते हुए खेत को क्या कहते थे, उर्वरा कहते थे। और लांगल किसे कहते थे, हल को लांगल कहते थे। करीशु, गोबर खाद जो होता था, जो गोबर से खाद बनता था, उसको करीशु कहते थे। कुआं को अवट कहा जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। सीता बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये हल के निशान को सीता कहा जाता था। और कुल्पा नहर को कहा जाता था। और खेली किसे कहा जाता था, चारागाह को कहा जाता था। तो ये जो है इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र जो कि सूर्य को समर्पित है, इसके रचनाकार कौन है, वो है विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। कौन रचनाकार है, विश्वामित्र। जो गायत्री मंत्र है वो किससे संबंधित है, तो सूर्य को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में उपासना का दृष्टिकोण भौतिकवादी, पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं, यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक था। मतलब ये नोट इसलिए रख दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो था, देखिए यहाँ पे यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक होता था, यानी कि यज्ञ कम होता था, प्रार्थना अधिक होता था। यज्ञ जो है वो उत्तर वैदिक काल में आया कि यज्ञ अनुष्ठान बहुत होने लगे। ऋग्वैदिक काल में प्रार्थनाएं अधिक होती थी, ऋग्वेद मतलब यज्ञ जो है वो कम होता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि इस जो चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि क्या करना है, हमें वेद दिया हुआ है और उसे हमें क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। किससे, मतलब कौन सा वेद किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद यहाँ पे किससे संबंधित है, ईश्वर की महिमा है, बलिदान विधि है, औषधियों से संबंधित है और संगीत से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा जो ऋग्वेद है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है, यानी यहाँ पे प्रार्थनाओं पे ज्यादा जोर दिया गया था। तो उससे अगर रिलेट कीजिए तो ईश्वर महिमा यानी कि बी का जो है 1 यहाँ पे मैच करेगा। तो बी का 1 हमारा बस एक ही ऑप्शन में दिया है, हम फिर भी सारा देख लेते हैं यहाँ पे। और देखिए अब सेकंड, अगर आपको यहाँ पे अथर्ववेद यजुर्वेद नहीं आता तो आप सामवेद याद कीजिए। सामवेद जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संगीत से, स से, मतलब एक बार ऐसे याद कर लीजिए कि सामवेद संगीत से संबंधित है। तो ये जो डी का 4 हो गया, तो यहाँ पे डी का 4 है। और फिर यहाँ पे यजुर्वेद जो है वो क्या है, बलिदान विधि से संबंधित है, तो ये क्या हुआ, सी का 2 हो गया हमारा। और अथर्ववेद हमारा एक ही बचा, औषधियों से संबंधित है, तो अथर्ववेद किससे संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अब देखिए यहाँ पे ये कुछ ब्राह्मण दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या है, वेद दिया हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण वो ऋग्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पे 1 का 3 मिला लीजिए। तो 1 का 3 अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सारा देख लेते हैं। तो सामवेद में कौन से वो थे, ब्राह्मण थे, तो सामवेद में जो थे वो पंचवीस ब्राह्मण थे, यहाँ पे है 4 है बी का। अथर्ववेद में कौन से ब्राह्मण थे, तो वो हमारे शतपथ ब्राह्मण थे, सी का हमारा 2 हो जाएगा।
सॉरी अथर्ववेद में हमारे गोपद ब्राह्मण थे ना, हाँ, अथर्ववेद में हमारे गोपद थे और यजुर्वेद में हमारे सतपथ ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ऋग्वेद में कौन से थे? ऐत्रेय थे। सामवेद में पंचवीस ब्राह्मण, और अथर्ववेद में हमारे कौन से थे? गोपद ब्राह्मण, और यजुर्वेद में हमारे सतपथ ब्राह्मण थे। तो इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, एक साइड ऐसे लिख करके कि ऋग्वेद के सामने ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद के सामने पंचवीस, अथर्ववेद के सामने गोपद, और यहाँ पे यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो कौन सी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की है? तो वाजसनेयी संहिता जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है इसको डिटेल में, एक पार्ट इसका और लेके आऊंगी, क्योंकि जो वैदिक पीरियड है वो बहुत बड़ा है। तो अभी हम लोगों ने ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा, उत्तर वैदिक पीरियड। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये समझ में आएगा लेक्चर, ये पहला ही लेक्चर है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगी। तो जो सोम है वो किस में समर्पित किया गया है? तो नौवें मंडल में सोम समर्पित, मतलब सोम क्या थे? ये देवता थे, तो ये नवे मंडल में इनके बारे में बताया गया है। वैदिक नदी जो अस्किनी थी, इनकी पहचान निम्न नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी जो है इनकी पहचान किसके साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के साथ की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैदिक नदियां दी हुई हैं, इनका आधुनिक नाम। वैदिक नदियां यानी पुराना जो नाम था इनका, अभी आधुनिक नाम जो बदल दिया गया है वो है, तो कुंभा का जो आधुनिक नाम है वो है काबुल, और परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी, और सादानीरा का गंडक, और सुतुद्री या सतुद्री का जो है वो सतलज है आधुनिक नाम। तो ये भी पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? तो यव शब्द का प्रयोग जो है वो जौ के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ शब्द दिए हुए हैं जो प्रयोग किया गया, जैसे व्रीहि ये चावल के लिए प्रयोग किया गया था, और मुदक जो है वो मूंग के लिए प्रयोग किया गया था, यव जौ के लिए प्रयोग किया गया था, और इक्षु गन्ना के लिए प्रयोग किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी। तब तक धन्यवाद।